नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, हिसार शहर के अंदर निकाय चुनाव की गर्मी जो है वो तेजी पकड़ती जा रही है। ऐसे में फिलहाल मैं देख सकते हैं मेरे पीछे कि चुनावी यात्रा करते हुए या यूं कहिए कि डोर टू डोर करते हुए फिलहाल मेरे साथ राजेंद्र ढाका जी हैं, जो वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ रहे हैं। राजेंद्र ढाका जी, उनकी टीम है, मेरे साथ में सुरनाम साहब हैं। इन सबसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि सर बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं फिलहाल मैदान में घूम रहे हैं और उन्हीं में से एक आप भी हैं। क्या लगता है कि किस तरीके से अलग है और क्या किस सोच के साथ राजनीति में उतरे? सर्वप्रथम सिटी बिग न्यूज़ के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक चुनावी सरगर्मी की बात है जी, तो मैं ये मान के चला हूँ कि यहाँ पर जो इसी वार्ड का निवासी होने की वजह से मैंने बहुत बारीकी से देखा है कि यहाँ विकास की बहुत गुंजाइश है। जी, बहुत यहाँ पर एक कानून व्यवस्था की आवश्यकता है। और क्योंकि मैं सर्विस से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना, मौका भी है और दस्तूर भी है। तो मेरे पास पर्याप्त समय भी है, कोई समय सीमा नहीं है। पहले तो मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में 10 से 5 सर्विस करता था जी, लेकिन अब मेरे पास कोई समय सीमा का चक्कर नहीं है। मैं किसी टाइम भी 24 आवर सेवा कर सकता हूँ। यानी कि मौका पूरा है, बस बारी चौके की है। चौका जो है ये मेरे साथी सहयोगी वार्डवासी जी चौका लगाएंगे या छक्का, ये इन्हीं पे निर्भर करता है। जी, हाँ जी, क्या क्या लगाने की तैयारी है बताओ? छक्का लगाने की तैयारी है। हाँ, वार्ड में 9 खड़े हुए हैं, जी। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रिटायर्ड हैं। और हमें चाहिए क्या? हम ढाका साहब के साथ जो है ना सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है राजेंद्र ढाका जी अगर बनते हैं विकास करवा पाएंगे वार्ड 16 का? बिल्कुल करवा पाएंगे, बिल्कुल करवा पाएंगे 100%। ये वादे के साथ जो है ना हम कह रहे हैं। जी, चलिए वापस आऊंगे आप लोगों के पास भी। शिवरान साहब, राजनीति के इंसान है और आप भी पार्षद रह चुके हैं पहले, और अब जो है एक पार्षद उम्मीदवार के साथ में अब इन गलियों में फिर से घूम रहे हैं। क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, मैं सबसे पहले सिटी बिग न्यूज के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूं। और 16 वार्ड में हमारे जो पंचायती उम्मीदवार के तौर पे राजेंद्र सिंह ढाका को उठाया गया है, जिनको निशान गिलास का मिला है। और ये गिलास जब मैं भी उठा था तो उस टाइम भी गिलास का ही मिला था। तो ये दोबारा जीत की तरफ जाएगा। हाँ, बिल्कुल होगी जी, ऐसा ही लग रहा है। तो ऐसा है कि ऐसे पंचायती उम्मीदवार और पढ़े लिखे और सभी के ईमानदार नेता हम ढाका साहब को चुनना इसलिए चाहते हैं कि ये इनके अंदर सभी योग्यताएं हैं, ईमानदार भी है और पढ़े लिखे भी है और ये काम कराने में सक्षम भी है। बिल्कुल। तो वैसे कंपटीशन में सबसे सवाल पूछने आइए, कंपटीशन अब की बार बड़ा जबरदस्त है वार्ड के अंदर, तो किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना नेता फाइनल किया है कि भाई ये चीज हमें चाहिए, तो इसलिए ऐसा नेता चाहिए? मैडम देखो, सबसे पहली बात तो कि ये इनके पास समय काफी है। हाँ। एक बिजनेसमैन हो या कोई और हो तो वो अपने काम में ध्यान देते हैं, हमारे इसके अंदर वार्ड के अंदर ध्यान नहीं देगा वो। ठीक है। और एक सबसे ज्यादा पढ़े लिखे है, सिंसियर है बहुत ज्यादा ही। और हमने इनको जितवा ही दिया जी। ये नहीं है कि जितवाना है, हम तो जितवा ही दिया इनको। अच्छा, जितवा दिया है? हाँ जी, हम फुल सपोर्ट से कर रखे हैं, हमारे एमसीए घोषित कर चुके हैं, हम तो घोषित कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारे ढाका साहब की तरफ से अपना बहुत बहुत सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है जी, फुल सपोर्ट है, हाथ जोड़ के जी कहते हैं जी। जी साहब, क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल वार्ड 16 के अंदर आप घूम रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों का रुझान कैसा है? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, LIC से रिटायर अधिकारी है, अधिकारी होने के नाते काम करना भी जानते हैं और काम करवाना भी जानते हैं। ये वार्ड वासियों को भली भांति जानना होगा, क्योंकि एक अधिकारी काम करना जानता है तो काम करवाना भी जानता है। बिल्कुल। और रही वार्ड की एक अच्छी हवा है और सब मिलनसार आदमी है, और रिटायर होने के बाद सिर्फ और सिर्फ वार्ड की सेवा करना ही उद्देश्य है। तो मैं सभी वार्ड वासी, नौकरी है ना धंधा है, बच्चे विदेशों में सेट है, तो काम कुछ बचा नहीं, समाज सेवा, सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा। जी जी जी, हाँ जी। तो मेरी सभी वार्ड निवासियों से प्रार्थना है, बटन गिलास वाला दबाएं और ढाका जी को भारी मतों से विजय बनाएं। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ जी, युवा है, किस सोच के साथ अब की बार अपने वार्ड के MC को चुनना चाहेंगे?
हमारे सभी युवा साथियों ने मिलके हमने ये देखा था कि समाज के अंदर हम एक ऐसे नेता को एमसी चुने जो हमारी सभी युवा की भी, बुजुर्गों की भी, लड़कियों की, औरतों की, सबकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो हमारे लिए हमारे राजेंद्र डाका जी से अलग कोई चेहरा था नहीं। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, छोटे बड़े सभी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इन्हें मैं एमसी चुन लिया है। एक होता है चुनेंगे, हमने इन्हें पहले से ही चुन लिया है। आप चुन के खड़े हाँ हैं, जी। क्या बात है। तो ढाका साहब मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई है और अब जो है चुनाव में मजा आने वाला है वार्ड 16 के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। हाँ, और इस टीम के साथ जी मेरा हौसला और बुलंद हो जाता है और मैं और मजबूती से आने वाले समय, अगले 3-4 जो दिन बाकी हैं, जी। बहुत मजबूती से हम काम करने वाले हैं और बहुत अच्छा होगा आने वाला है। चलिए एक आखिरी सवाल आज की इस वीडियो का, मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी क्योंकि वार्ड 16 में हम खड़े हैं, इसी में आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर के क्या प्लान है दिमाग में, क्या वो काम है जो आपको लगता है कि इस वार्ड के अंदर हुए नहीं और सबसे पहले इसी प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे काम करना है? सबसे पहले जो है कानून व्यवस्था को मैं 1 नंबर पे लेके चलता हूँ। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, मुझे तो यहाँ तक लगता है कि एक चौकी यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वार्ड काफी बड़ी है। इसमें जो है एरिया आपको मालूम ही है, 13,500 करीब वोट है। बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारी इस तरह की घटनाएं होती हैं, कई बार बैड एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको भी हमने सबसे पहले यहाँ बहुत शांतिपूर्ण माहौल बनाना, सुधारना, नंबर 1। नंबर 2 पे जो है एक सफाई व्यवस्था को मैं टॉप पे लेके चलता हूँ। बहुत गुंजाइश है, बहुत कुछ करने की जरूरत है यहाँ पर। सफाई को मैं विशेष अभियान लगाकर चलाकर निगम के माध्यम से, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ पर विशेष एक स्पेशल सफाई अभियान चलाऊंगा, जिससे मैं इस वार्ड को सुंदर बना सकूं और रहने लायक अच्छा बना सकूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र डाका जिंदाबाद। जी भाई, ये फिलहाल जो है आप वार्ड 16 की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर राजेंद्र डाका अपनी तमाम टीम के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरे दल बल के साथ जो है गली गलियों में निकले हैं वोट मांगने के लिए, डोर टू डोर जनता से रूबरू होने के लिए। खैर ये तस्वीरें यहीं तक, आगे भी सिलसिला लगातार इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।